नमस्कार दोस्तों, हरियाणा झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए हम आज जानते हैं कि नए साल में झारखंड सरकार की ओर से एक और नोटिफिकेशन आई हुई है जो हमारे झारखंड वासियों के लिए तोहफे के रूप में मिल रही हैं। तो देखिए, हम वैकेंसियाँ तो आ रही है, हमारी सरकार कितनी झारखंड वासियों को कामयाब बनाती हैं। हर प्रकार की अभी तक परीक्षाएँ होती रही हैं, लेकिन वो असफल ही रही हैं। तो सफल बनाएं इस नए मुकाम में हम सभी झारखंड वासियों को जैसे जैसे वैकेंसी आ रही है वैसे वैसे सभी को सिलेक्शन कराएं। हमें झारखंड सरकार से यही आशा है और हम कामना करते हैं कि जितने भी झारखंड वासी हैं आप सभी लगातार मेहनत करें और एक दूसरे के ऊपर बातों ही बातों में उलझे न रहें और आगे मेहनत करें और मेहनत की फल एक दिन आपको मिलेगा ही। आप सभी मेहनत कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें नए साल की शुरुआत में हमें कौन कौन सी बहालियों को लेकर के हमें अपडेट प्राप्त हो रही हैं। समग्र शिक्षा के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शुरू की है तैयारी। नए साल में झारखंड के 1561 स्कूलों में आईसीटी लैब होगा शुरू। आईसीटी लैब कहने के अर्थ है, चलिए हम आगे जानते हैं वीडियो में। नए साल में राज्य भर के 1561 स्कूलों में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब शुरू होगा। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में विद्यार्थी आईसीटी लैब में पढ़ाई कर सकेंगे। इनमें से 261 आईसीटी लैब नए प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होंगे, जबकि अन्य 1294 पूर्व से स्कूल के लिए अनुमोदित किए गए थे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेपीसी के एक अधिकारी के अनुसार इन नए लैब में से नवंबर माह से कुछ में ट्रायल चल रहा है। जनवरी फरवरी माह से सभी पूरी तरह से फंक्शन हो जाएंगे। इनमें से अभी तक 900 स्कूलों में इंटरनेट सुविधा के साथ लैब स्थापित किया जा चुका है। अन्य स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा बहाल करने के लिए तैयारी चल रही है। लैब इंस्ट्रक्टर की सुविधा के साथ स्कूलों में लैब संचालित होगा। नियम के अनुसार इंस्ट्रक्टर शुरुआत में 5 साल के लिए तैनात होंगे, जो छात्रों के साथ शिक्षकों को भी लैब के संचालन के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। 509 लैब इंस्ट्रक्टर का कार्यकाल पूरा। समग्र शिक्षा के तहत दूसरे चरण में 509 लैब स्थापित किए गए थे, जिसमें कार्यरत पद स्थापित लैब इंस्ट्रक्टर का कार्यकाल पूरा हो चुका है। विभाग के अधिकारी के अनुसार इनमें से लगभग 80 स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ उत्कृष्ट विद्यालय में परिणत हो गए, जहां अब राज्य सरकार के फंड से लैब का संचालन हो रहा है। अन्य स्कूलों में इंस्ट्रक्टर की पुनः नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो चलिए, हमारे शिक्षा रिलेटेड हम सभी को एक और मौका मिल रहा है और बहुत जल्द जो स्कूल में अभी तक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुरुआत नहीं हुई है, वो जल्द ही शुरुआत होंगी। 458 आईसीटी लैब पहले
चरण में 2017 में हुए थे शुरू। 3677 लैब बाद के चरण में स्थापित किए गए थे और 3600 लैब इंस्ट्रक्टर अभी राज्य भर में कर रहे हैं काम। चलिए आगे जानते हैं। ज्ञानोदय योजना के तहत 347 लैब चल रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से 2021-22 में ज्ञानोदय योजना के तहत 350 मिडिल स्कूलों में ICT लैब स्वीकृत थे। इनमें से 346 स्कूलों में लैब चल रहे हैं। हालांकि इनमें से 218 इंस्ट्रक्टर ही कार्यरत हैं। इसके अलावा चौथे चरण में 657 स्कूलों में लैब स्वीकृत हैं, जिनमें अभी 607 में विद्यार्थी लैब का लाभ उठा रहे हैं। ICT लैब के फायदे क्या हैं? चलिए हम जानते हैं आज कि ICT आखिर क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। ICT लैब के जरिए विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ICT लैब के जरिए हमारे बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सभी एक कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है। ICT जो है एक सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है। जिन स्कूलों में इंटरनेट नहीं होती हैं या जहां इंस्ट्रक्टर नहीं होता है वहां शिक्षक पेन ड्राइव के माध्यम से JCRT द्वारा दिए गए सिलेबस को पढ़ाते हैं। पेन ड्राइव जैसे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, जैसे हम लोग पहले कीपैड मोबाइल का यूज करते थे तो हम लोग दुकान में जा कर के मेमोरी के नाम से जानते थे और मेमोरी मांगते थे कि हमें इतना GB का मेमोरी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार एक पेन ड्राइव होता है। हमारे वीडियो में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पेन ड्राइव को पता नहीं होता है, क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित इस वीडियो को देखेंगे तो हम बताना चाहेंगे कि मेमोरी के जैसा ही एक पेन ड्राइव होता है। वो मेमोरी छोटा होता है और पेन ड्राइव बड़ा होता है और वो डेस्कटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप ऐसे उपकरण में उपयोग किया जाता है। और वही पेन ड्राइव के माध्यम से जो हमारे झारखंड के JCERT के माध्यम से जो सिलेबस बनाया गया है उसके माध्यम से पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई के दौरान इसे मॉनिटरिंग करते हुए इस सिलेबस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं आगे कि ICT लैब के जरिए शिक्षण में बदलाव को जानने के लिए जनवरी माह में छात्रों का असेसमेंट भी प्रस्तावित है। यानी ICT लैब के फायदे ये हैं कि हमारे बच्चे को मुख्य तौर पर शिक्षा के माध्यम में कंप्यूटर से रिलेटेड एक मजबूत नींव भी मिल रही है, जिसे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो ICT लैब के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त होंगी। और ICT लैब के जरिए असेसमेंट का भी प्रस्तावित किया गया है और फाइनली रूप से असेसमेंट भी होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप सभी के बीच मिलते हैं।